ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा के लिए, तो एक जवान ब्राह्मण गरीब था, उसने कहा ठीक है हमको भी दर्शन हो जाएंगे, चलो हम आपकी सेवा करेंगे, आप धन लगा देना। सब हो गया और खूब तीर्थ यात्राओं में जब वृंदावन आए तो इतनी सेवा उसकी की, उसका हृदय गदगद हो गया। तो उसने कहा गोपाल जी के मंदिर की, भैया तुमने इतनी सेवा की है, हमारे एक बेटी है, हम अपनी बेटी का ब्याह तुमसे। तो बोले हम तो कुछ कहा नहीं, लेकिन आप ही ने कहा है बदल मत जाना वहाँ गाँव जाके, क्योंकि तुम जब बड़े आदमी हो, तुम्हारे लड़का ऐसा। बोले नहीं नहीं बदल क्यों जाएंगे, भगवान के मंदिर में कहते हैं कि हम बेटी का ब्याह कर दें। सारांश में बताया। जब घर पहुंचा तो उनसे कहा बाबा तुमने कहा था ना, तो उन्होंने कहा भाई हमें याद नहीं कि हमने कहा। वो पंचों को इकट्ठा किया, पहले गांव के लोग प्रधान हो सब पंचायत करते थे ना, पंचों से कहा देखो हमने तो चाह नहीं की थी, इन्होंने अपनी तरफ से कहा था। तो पंचों ने कहा भाई कोई गवाही होना चाहिए। हाँ भगवान के सामने, गोपाल जी के सामने कहा था। लड़के तुरंत बोल पड़े कि अगर गोपाल जी आके यहाँ बोल देंगे तो अपनी बहन का। वो जानते थे कोई मूर्ति चल के थोड़ी आती, भगवान थोड़ी इसके ब्याह। आंख मूंदो देखो ध्यान में क्या दिखाई देता है, अंधेरा। ईमानदारी की बात देखो, बेईमानी से कहोगे कि हमको ये दिखाई देता, हम नहीं मानेंगे। ईमानदारी से देखो, आंख मूंदो तो अंधेरा दिखाई देता है। मन एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता तो ध्यान कैसे लगाओगे? ध्यान के लिए तो बहुत बड़ी आवश्यकता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तब ध्यान। सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। त्रेता में मखई यज्ञ के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी। द्वापर में भगवान की विविध पूजा के द्वारा होती थी। लेकिन कलयुग में केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति होगी। कलयुग बहुत बड़ा मलिन युग है। और एक बार एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से जल रामेश्वर जी के लिए ले जा रहे थे, पूरी मंडली थी। रामेश्वर पहुंचने वाले थे कि पास में ही एक गधा प्यासा पैर फड़फड़ा रहा था। जबान बाहर निकली थी, स्पष्ट दिखाई दे रहा था प्यासा है। एक दो भक्तों के मन में भी आया, पर उन्होंने सोचा गंगोत्री से जल रामेश्वर के लिए लाए, गधे को क्यों पिलाए। एकनाथ जी तुरंत गए और उसका सर अपनी गोद में रखा और पूरे घड़े का जल उसको पिला दिया। एकनाथ जी को साक्षात दर्शन भगवान रामेश्वर ने दिया। पूज्य राधा बाबा अयोध्या गए तो सब कनक बिहारी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में देखा एक घोड़ा जो कौओं ने और पक्षियों ने खाया था, बीमार स्थिति में मरणासन में पड़ा था, मक्खियां भिनभिना रही थी। बाबा गए, ऊपर का चला उड़ा दिया और बैठ गए और मक्खियां हाँकने लगे। भाई जी इस बात में सावधान रहते थे क्योंकि बाबा भाव में रहते थे।